नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सावन का महीना जो कि पहला सोमवार है 22 जुलाई को पड़ा है और इस साल जो सावन का महीना है वो सोमवार से ही शुरू हो रहा है। तो आप सभी को पता है कहीं पर भी शिवालय है, मंदिर है शिव जी का, तो सोमवार जैसे ही सावन का महीना चालू होगा वहाँ पर पे आपको पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी, बहुत भीड़ रहती है। फिर भी मैं आप सबको बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आप सावन के महीने में अगर सोमवार का पूजन करने शिवलिंग पर जा रहे हैं अर्थात शिवालय में जा रहे हैं तो आपको कैसे पूजन करना है। देखिए इतनी भीड़ में आप सभी को जो आप सारी सामग्री लेकर के जाएंगे वो सब चढ़ाना तो बहुत ही मुश्किल का काम होता है, क्योंकि वहाँ पर भी आप दूर से ही भगवान शिव जी के दर्शन कर ले शिवलिंग की वही बहुत होता है। तो सबसे पहले आप अगर आप देखिए आपके आसपास कहीं ऐसा मंदिर है जहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होती तो आप कैसे पूजन करेंगे। सबसे पहले आप देखिए वहाँ पर मंदिर पर जाइए। सबसे पहले आपको मंदिर की जो चौखट होती है जहाँ पर आप प्रवेश करते हैं वहाँ पर आपको अपना सर रख कर के उनका वंदन करना, मतलब उनको प्रणाम करना। प्रणाम करने के बाद अगर आपको शिवलिंग के पास पास थोड़ा भी ऐसा साफ सफाई करने का मौका मिल पाता है तो आप वहाँ पर थोड़ा से हाथ से जो भी सारी सामग्री वो समेट करके साइड कर दीजिए। उसके बाद आप जो जल लेकर के आए हैं कभी भी आपको खाली लोटा घर से लेकर के नहीं जाना है, घर से ही लोटा में आपको जल लेकर के जाना। तो सबसे पहले आपको शिवलिंग पर चारों तरफ जल घुमाते हुए जो शिवलिंग होती है जहाँ पर शिवलिंग रखी होती है जलाधारी जो होती है, तो जलाधारी के सबसे पहले हमको गणेश जी का जो स्थान होता है, कार्तिकेय जी का स्थान होता है, मतलब वो जो चारों तरफ का जो भाग होता है जहाँ पर जो शिवलिंग रखी होती है उसके चारों तरफ आपको घुमा करके जल धीरे धीरे नॉर्थ डायरेक्शन में आपको उत्तर दिशा में बैठ करके धीरे धीरे आपको जल समर्पित करना है। बिल्कुल धार धीमी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार आप लोटा में जल लेकर के गए और आपने एकदम से चढ़ा दिया, ऐसा नहीं करना। आपको धीरे धीरे स्लो मोशन में आपको बिल्कुल धीरे धीरे आपको जल को समर्पित करते हुए शिवलिंग के चारों तरफ आपको जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना है। उसके बाद जो और देखिए भगवान वहाँ पर बैठे हुए जैसे माता पार्वती बैठी हैं तो आप उनको भी जल समर्पित करिए, या कई और भगवानों की मूर्ति वगैरह है वो भी आप उनको जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आपके पास अगर आप दूध भी लेकर के गए, देखिए आप दूध से भी अभिषेक करा सकते हैं। दूध है, शहद लेकर के गए हैं, शहद है, दही है, उसके साथ साथ गंगा जल है, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, मूंग ले लीजिए, हरे मूंग के साथ साथ आप गेहूं के दाने ले सकते हैं, जवा ले सकते हैं, काले तिल ले सकते हैं। लेकिन देखिए आपको कितना समय मिलता है वहाँ पर और कितना आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सारी सामग्री आप उन पर समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आपको चंदन से आपको ओम की आकृति बना सकते हैं। अष्टगंध जो चंदन होता है जो आप घिस करके सफ़ेद या पीला चंदन है उससे आप ओम की आकृति भी बना सकते हैं, या फिर शिवलिंग पर 3 उंगलियां जो होती हैं, ऊपर की जो पहली उंगली है और लास्ट की उंगली उसे छोड़ करके जो 3 उंगली होती है उससे आप ओम की आकृति बना दें, या फिर की सीधी रेखा खींच दें, मतलब त्रिपुंड बना दीजिए। उसके बाद आप देखिए जो आप पुष्प लेकर के गए हैं पुष्प समर्पित कर दिए, फूलों की माला है वो समर्पित कर दीजिए। और आपको बेल पत्र है, मदार का पुष्प है और धतूरे का पुष्प है, ये सारी समी पत्र ये ज़रूर आपको मिल जाए। नहीं है तो एक बेलपत्र आप ज़रूर चढ़ाइए। अगर बेलपत्र नहीं मिल पाता तो आप जान लीजिए कि शिवलिंग के पास भी अगर आपके बेलपत्र रखा है आप उसे धुल करके आप उसे चढ़ा सकते हैं, उसकी डंडी को तोड़ करके। ये सब करने के बाद आप मीठे में जो भी आप लेकर के गए हैं वो कर दीजिए, धूप दिखा दीजिए। और भगवान शिव और माता पार्वती हैं वहाँ पर, माता पार्वती को सिंदूर लगा दीजिए। पार्वती को अगर सिंदूर नहीं, आप पार्वती का अलग से वहाँ पर मूर्ति है तो वहाँ पर आपका माता का जो शिवलिंग होता है शिवलिंग में ही माता का कटी भाग होता है, वहाँ पर भी आप सिंदूर समर्पित करके अपनी मांग पर जरूर सिंदूर भरें। जब भी आप देखिए किसी भी मंदिर में जाते हैं तो सर पर अगर आप साड़ी देखिए पहने तो अच्छी बात है, आप पल्लू डालेंगे ही, लेकिन अगर आपने साड़ी नहीं पहना है तो आप सूट वगैरह पहन के गए हैं तो आप सर पर पल्लू जरूर डाल दें। इस तरह से देखिए शिवलिंग का आप बेलपत्र से सफ़ेद पुष्प से अभिषेक पूरा श्रृंगार कर दीजिए और सभी भगवानों को आप पूजन कर दीजिए। तो इस तरह से आपको शिवलिंग का पूजन करना है। प्रत्येक सोमवार को अगर आप जा रहे हैं शिवलिंग पर तो इस तरह से पूजन करें। नंदी के कानों में ओम नमः शिवाय अवश्य बोले। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।